Hello, everyone. So it's me, Dr. Kinjal Chandra again from पहल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। और आज हम वापस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप सबके साथ लाइव मिलने आए हैं विथ अ वेरी अमेजिंग एक्सपर्ट जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है इन पहल एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो बिफोर वो आए मुझे बस एक बात आपसे शेयर करनी थी कि जैसे हम कभी फिजिकली ठीक नहीं होते, हमें बीमार है या हमें फ्रैक्चर आ गया है, वैसे ही जब हमको थोड़े हमारे हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत लगती है, वैसे ही जब हम मेंटली ठीक नहीं होते तब भी हमें उस चीज पर ध्यान देनी होती है और उसके लिए हेल्प लेनी होती है। और कई बार हमको ये पता ही नहीं होता कि हम ठीक नहीं हैं, या तो हमें ये नहीं पता होता है कि उसकी हेल्प कैसे ली जाए। तो यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने हमारे साथ आ रही है हमारी एक्सपर्ट। सो आई वुड लाइक टू वेलकम आवर एक्सपर्ट पायल बैनर्जी। एक बार मैं सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। शी इज पायल बैनर्जी चक्रवर्ती। She has 13 plus years of experience as a clinical psychologist. She has her master's in clinical psychology from University of Calcutta. She also has her B.Ed in special education from NIPID, and she is RCI trained as well. She is having training in psychometric assessments and diagnosis. IQ assessment करते हैं वो, EQ assessment करते हैं along with all the other assessments which are needed if you want to identify any personality issue या anxiety, depression या anything related to mental health, and that too from a child to geriatric population, मतलब बड़ों एज ओल्ड एज तक भी वो हमको हेल्प कर सकती हैं। um, she has also worked with neurodiverse population and has empowered parents of children with developmental disorders. So I am sure with इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस और इतना वास्ट एक्सपीरियंस के साथ वो आज हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लाइट दे पाएंगी और हमें काफी एनलाइटन कर पाएंगी। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि जब भी हमारा लाइव एंड होगा हम डेफिनेटली वो क्वेश्चंस लेंगे ताकि हम आपके वो क्वेश्चंस को आंसर कर सके। सो प्लीज वेलकम पायल चैटर्जी। आई थिंक देर इज सम टेक्निकल ग्लिच, हम वो ही देख रहे हैं क्या हो रहा है। गिव अस 2 minutes प्लीज।
Yes. So we are back. So sorry for this glitch. There was some issue with the software. Now we are fine. So let's welcome Payal Chakraborty. Good evening, Yes. Dr. Kinjal, and all of you who have joined us today. Yes. It is Very. an honor to be a part of this talk show. Thank you, Kinjal, for inviting me to your show. So sorry for this glitch, Payal. We've been having a tough time right now. The last 5 minutes had been terrible, but now we are back. So sorry It for this. happens. No problem. And welcome to the Pehel family as well. We are so happy to have you as a part of our team. And I'm sure with On. all this varied experience that you are carrying with you, you'll be able to help a lot of families. Yeah, sure. I'm looking forward to work with you and all those people who step into your clinic. Pleasure is mine. Yeah. So, Payal, when I thought about this live, सबसे पहला जो मेरे दिमाग में बात आ रहा था या एक मूवी मेरे दिमाग में आई थी वो थी डियर जिंदगी। और उसमें आई थिंक पहली बार हम सबने काउंसलिंग क्या होती है शायद रियल वे में देखा या काउंसलर्स क्या होते हैं वो देखा। सो फॉर द ऑडियंस हु इज लिसनिंग टू अस, इफ यू कैन टेल काउंसलर्स कौन होते हैं या वो क्या करते हैं। हाँ, सो डियर जिंदगी तो अच्छा लगेगा ही बिकॉज हाँ शाहरुख खान वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बने थे, तो इतना अच्छा यस। साइकोलॉजिस्ट होगा तो हाँ उसका इम्पैक्ट तो अलग ही होता है। इट बिकम्स आवर फेवरेट। तो बेसिकली काउंसलिंग जो एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो लिखा गया है, जो डेफिनेशन वही मैं कोट कर रही हूँ। तो वो एक प्रोसेस होती है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट या मनोविज्ञानी एक प्रोफेशनली अपने क्लाइंट को असिस्ट करते हैं या गाइड करते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या पर्सनल प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उनको असिस्ट करने में uh, उनको असिस्ट करते हैं, उनको मदद करती है जो भी उनकी इश्यूज है उसको लेके। तो ये प्रोफेशनल थेरेपी है एंड बहुत सारा ट्रेनिंग, बहुत सारा पढ़ाई लगती है। ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस या हम लोग सजेशंस देते हैं या कुछ हेल्प कर देते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ऐसा या नहीं होता है। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को देखने का जो नज़रिया है उसके ऊपर काम करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं और बहुत सारी टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं ये प्रोसेस में। अमेजिंग अमेजिंग। सो आई एम श्योर कि ये काउंसलिंग भी काफी बड़ा एक कोर्स होता होगा। लाइक लोगों को लगता है कि हमने कुछ छोटा मोटा कोर्स कर लिया एंड दे कॉल देमसेल्व्स काउंसलर्स। तो क्या आप हमको थोड़ा बैकग्राउंड दे सकते हैं कि किसको हम काउंसलर, हु इज द राइट काइंड ऑफ पर्सन जो खुद को एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर बुला सकता है। हाँ, तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है स्पेशली इन इंडिया, जहाँ पे उतना ज़्यादा लीगैलिटीज एसोसिएटेड नहीं है। तो बहुत लोग, ऐसा लगता है उनको कि हम लोग बहुत अच्छा बातें करते हैं या हम लोग अपने फैमिली के लोगों को हेल्प करते हैं एंड उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मे बी आई कैन ऑल्सो वर्क एज अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर, और हम लोग बाकी लोगों को भी मदद कर सकती है, लेकिन दिस इज़ अ मिथ। इसके लिए बहुत पढ़ाई यस। करनी पड़ती है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो वहाँ पे भी बहुत सारी ट्रेनिंग लगती है। तो मास्टर्स क्लियर करने के बाद भी पढ़ाई तो लाइफ टाइम रहती है। तो डिफरेंट थेरेपीज में हम लोग ट्रेन होते हैं। तो कोई कोई जैसे सीबीटी में होता है, कोई कोई साइको एनालिसिस में होता है, कोई कोई पर्सन सेंटर थेरेपी में होता है, कोई कोई एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आरईबीटी, तो बहुत सारी थेरेपीज होती है। तो उसमें ट्रेनिंग वाओ। लिया जाता है, बेसिक काउंसलिंग में ट्रेनिंग लिया जाता है, और उसके बाद ही अंडर सुपरविजन वी स्टार्ट आवर करियर। फिर जब आफ्टर अराउंड 2-3 इयर्स जब हम लोगों को लगता है कि वी हैव गॉट दैट ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तब हम लोग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बाद ही वी कैन डू इट। राइट राइट राइट। एंड उसी के साथ जैसे आपने बोला मिथ्स, तो वैसे ही एक बहुत बड़ा आई थिंक सभी एक कॉमन पब्लिक एक ये बात मानती है कि मेंटल इलनेस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मतलब फिजिकल इलनेस होती है पर मेंटल इलनेस नहीं होती। सो डू यू वांट टू शेड सम लाइट ऑन इट। या श्योर। तो मैंने मेरे प्रैक्टिस में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी है जहाँ पे एक टैबू सोचते हैं। अगर कोई फीडबैक मांगते हैं या फिर वो जो होता है ना रिव्यूज़, गूगल रिव्यूज़, यस। वो देने में या फेसबुक रिव्यूज़ देने में उनको झिझक होती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं लिख दूँ तो लोगों को लगेगा कि मैं पागल हूँ
या फिर यस, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व नहीं कर पाई, इसीलिए मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाना पड़ा, तो लोग मुझे थोड़ा छोटा समझेंगे। तो इसकी वजह से ये डर की वजह से लोग सामने खुल के नहीं बोलते हैं, एंड दे फील कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रही ये प्रॉब्लम, तो शायद ये प्रॉब्लम है ही नहीं। बिकॉज समटाइम्स यू नो लाइक वट एवर वी सी वी बिलीव। अगर हम लोग देख ही नहीं पा रहे कि कहाँ प्रॉब्लम है या कहाँ इलनेस है, तो हमें मतलब वी आर वेरी एप्रीहेंसिव कि है कि नहीं है। राइट, तो वो सारी राइट, चीजें राइट, होती है। फिजिकल में तो पेन इतना ज्यादा होता है, काम नहीं कर पाते तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। राइट, लेकिन इमोशनल राइट। पेन को हमको लगता है कि नहीं, हमें ही सॉल्व करनी चाहिए, या आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये सारी मिथ्स एसोसिएटेड है। नो, बट आई एम श्योर कि इट इज एज कॉमन एज फिजिकल इलनेसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि मेंटल इलनेसेस का रेशियो फिजिकल इलनेस, जैसे कि बुखार आना या फ्रैक्चर आ जाना या कहीं गिर जाना या चोट लग जाना, जितना कॉमन ये है उतना ही कॉमन मेंटल इलनेसेस का होना भी है। और इट हैज नॉट बीन कि ये अभी है, आई एम श्योर ये जब से ह्यूमन काइंड है तब से है, जस्ट दैट पीपल वेर नॉट अवेयर अबाउट इट। एब्सोल्युटली। तो हु का जो रिपोर्ट है वहां पे, रीसेंट जो रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ का जो रिपोर्ट है, वहां पे बोला गया यस। 12.6 टू 48.6 परसेंटेज ऑफ पीपल सफर फ्रॉम ओ, एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। तो बहुत ओ बड़ी माय गॉड। मात्रा है। हाँ, बट या वी आर ऑलमोस्ट नॉट अवेयर। 50%। या यस। या येट इट इज द मोस्ट, मैं बोलती हूँ जिसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते या जिसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वो बात। एंड आई एम श्योर आफ्टर ये पैंडमिक हुआ है, लोग इसके बारे में भी थोड़े ओपन हुए हैं, स्टिग्मास भी थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं कि जितना इम्पोर्टेंट फिजिकल मतलब बॉडी बनाना है, जिम जाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे मेंटल हेल्थ को रखना भी है। तो अगर सपोज पायल, अगर मैं एक इंसान हूं और मैं रेगुलर लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं। हम काम करते हैं, घर के कुछ स्ट्रेसेस होते हैं, लाइक वी आर अ होलिस्टिक इंडिविजुअल जो एवरी वेयर वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस। तो मैं कब समझ सकती हूँ कि मुझे अब थेरेपी की जरूरत है या मुझे काउंसलर को मिलना चाहिए? सी बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि जब हम लोगों का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो हाँ, अगर अफेक्टेड होता है, लाइक स्पेशली सडनली हमें लग रहा है कि स्लीप ठीक से नहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर हाँ, एपेटाइट कहीं पे प्रॉब्लम लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा खा लिया या एकदम भूख ही नहीं लग रही है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और मूड काफी टाइम, या हम लोग इरिटेबल रहते हैं, या हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, आसपास के लोग भी हमें बोल रहे हैं कि कुछ तो तुम में चेंज लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या रिसेंटली, या फिर हमारे राइट, में हम लोग काम नहीं कर पा रहे, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। सो दीज आर लाइक सम ऑफ द एरियाज, दीज आर द रेड फ्लैग्स। तो तब हमको लगता है कि हमें चाहिए कि कोई एक्सपर्ट को दिखाए और पता करे कि क्या इशू एग्जैक्टली है। राइट। सो अगर मैं समराइज कर सकूं, तो जैसे अगर कोई डिफिकल्टी है पर वो मेरे ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, बीट ऑफिस जाना, काम करना, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, कहीं पे अगर वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इट इज स्टिल ओके। बट जब वहां पे आने लगे और लोग ये थोड़ा भी पॉइंट आउट करने लगे, इट इज हाई टाइम कि हमको एक एक्सपर्ट को मिलना चाहिए। जैसे हम एक डॉक्टर को मिलते हैं जब हमको ठीक नहीं होता, फीवरिश होता है तब। एग्जैक्टली। एक्चुअली ना, जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो हम लोग खुद को थोड़ा कोशिश करते हैं, या फ्रेंड से बात कर या लिया, या फिर पेरेंट्स या से बात कर लिया, या फिर घर के कोई और सदस्य जो हमारे बहुत करीब है, बहुत प्रिय है, उनसे बात कर लिया। तो तब थोड़े बहुत जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है या छोटे मोटे उदासी है वो चली जाती है। लेकिन जब वो राइट, परसिस्ट करती है और जब वो नहीं जाती है, और हमें लगता है कि बहुत बड़ी तो कुछ हुई नहीं है, लेकिन समहाउ मेरे जो रिएक्शंस है या मेरे जो मूड है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब उतना बड़ा कुछ हुआ राइट। नहीं है, तब देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड देन वी ऑलवेज सजेस्ट कि एक बार दिखा देना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अगर कोई इंसान ये एक्सपीरियंस कर रहा है और वो साइकोलॉजिस्ट के पास आता है या काउंसलर के पास, तो और एक क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि वो मेरे साथ मतलब कौन से मतलब क्या थेरेपी होने वाली है मेरे साथ। सो एक काउंसलर के टूल किट में ऐसे कौन से टूल्स हैं जिसको हम अप्रोचेस ऑफ थेरेपी बोल सकते हैं? सो बेसिकली ऐसा लगता है कि टॉक थेरेपी जो बहुत सारा मतलब पहले के लिटरेचर में यूज होता था, टॉक की और थेरेपी, मतलब यस। फ्रॉइड ने स्टार्ट किया था
सिगमंड फ्रॉइड ने। तो इसीलिए लोगों को कुछ मिसकंसेप्शंस है कि शायद सिर्फ बातें ही करेंगे एंड सजेशंस देंगे, जैसे मैंने हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। लेकिन बहुत सारी टूल्स होती है, जैसे कि फर्स्ट जब हम लोग आते हैं सो वी टेक केस हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से ही बहुत कुछ राज हमें पता चलती है एंड बहुत सारे कॉजेज हमें पता चलती है। उसके बाद हम लोग मेंटल स्टेटस देखते हैं। ये दोनों देखने के बाद हम लोग एक केस कंसेप्चुअलाइज करते हैं, हम लोग एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर कुछ मेजर इश्यूज है तो डिसऑर्डर्स है, तो अगर कोई छोटी मोटी बात है या कुछ ऐसे इमोशनल इश्यूज है या फिर रिलेशनशिप इश्यूज है, तो फिर हम लोग कोई डायग्नोसिस ऐसे नहीं देते। तो वो जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करके हम लोग गोल्स लिखते हैं कि ये आपकी गोल्स है एंड गोल्स को अचीव करने की जो टूल्स ज़रूरी होती है वो हमें उनको हम लोग उनको दे देती है राइट, मोस्टली। राइट। तो जैसे जैसे आपने कहा कि टॉक थेरेपी या आरईबीटी, आपने जो भी बोला सीबीटी, तो ऐसे ऐसे और कौन से टाइप ऑफ थेरेपीज होती हैं जो काउंसलर्स यूज करते हैं? ओके, सो बेसिकली काउंसलिंग एकदम फर्स्ट स्टेज है बेसिक काउंसलिंग। तो उसकी राइट, 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में डिस्क्लोजर होता है, जहाँ पे जैसे कि हम लोग लॉयर के पास जाते हैं तो हम लोग हमेशा सच बोलते हैं, या फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो सच बोलते हैं। तो राइट, साइकोलॉजिस्ट के पास भी आते हैं, तो फिर ऐसे कुछ छुपा के, राज छुपा के रखने से आपका ही नुकसान है। तो हम लोग हमेशा राइट, बोलते हैं कि कुछ राज छुपा के मत रखो, यू आई विल हेल्प यू टू डू योर सेल्फ डिस्क्लोजर। और उसमें ना हम लोग अपना भी कुछ कुछ सेल्फ डिस्क्लोजर करते हैं, क्योंकि समटाइम्स राइट, वी सी दैट क्लाइंट्स हमको कुछ मतलब थोड़े से ऐसे लोग समझते हैं जो कोई एक्सपर्ट है या हमसे थोड़े से बेटर है, लेकिन बेसिकली हम और क्लाइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं होती है। मेरे सामने अगर एक सीईओ भी आके बैठता है या फिर एक बच्चा भी आके बैठता है, मैं उनकी बराबर की हूँ। मैं कभी नहीं समझती कि मैं उनसे मतलब बहुत अच्छी हूँ या मैं उनसे बुरी हूँ, मेरा मेरा लेवल। राइट, सो आई थिंक ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। तो मैं भी अपना कुछ अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स या अपना सेल्फ डिस्क्लोजर इज अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग। तो मैं भी थोड़ा यस, बहुत जब बोल देती हूँ तो रैपो एस्टेब्लिश हो जाता है, तो सामने से भी क्लाइंट भी खुद से बोलता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जो डिस्क्लोजर होता है। फिर एक्सप्लोरेशन, हम लोग दोनों मिलके एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। एंड देन फाइनल इज बेसिकली कमिटमेंट टू चेंज या कमिटमेंट टू अकॉम्प्लिश योर गोल्स। तो वहां पे हम लोग हेल्प कर देते हैं कि कैसे आप अकॉम्प्लिश कर सकते हो अपने गोल्स को। तो ये 3 मेन स्टेजेस होती है बेसिक काउंसलिंग की। अभी आया थेरेपी। तो थेरेपी का थोड़ा सा मैं ऑरिजिन जस्ट बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जब क्लाइंट्स आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम लोग तो कोई सोफा में सुला देंगे और हिप्नोटाइज करके सारा कुछ निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। फ्रॉयड जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उन्होंने ये अप्रोच किया था कि काउच में लेटा के, बिकॉज ही वाज वर्किंग विद अनकॉन्शियस डिजायर्स और डिफेंस को ब्रेक करने का उनका थेरेपी था। तो वो वैसे स्टार्ट किए। बट अभी मॉडर्न थेरेपी ऐसा नहीं होता है, ये टेबल चेयर टेक्निक ही होता है। और जहाँ पे यू नो लाइक थ्रू अ लॉट ऑफ डिस्क्लोजर एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, अलग अलग थेरेपीज की अलग अलग टूल है। जैसे कि मैं सीबीटी प्रैक्टिस करती हूँ, और अभी के डेज में इट इज़ द मोस्ट एविडेंस बेस्ड एंड इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है। क्योंकि सब प्रॉब्लम्स का मेन, और ये डब्ल्यू का रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड वाइड जो भी यू नो लाइक ऑर्गेनाइजेशन है और जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है या साइकाट्रिक एसोसिएशन है, उन्होंने ये बोला है राइट, कि सबसे ज़्यादा सीबीटी इफेक्टिव होती है। बिकॉज उसके भी 3 स्तर है, मेनली कॉग्निटिव, जैसे कि थॉट्स के ऊपर काम किया जाता है, फिर बिहेवियर के ऊपर ये काम किया जाता है, एंड रिलैक्सेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। मतलब आपका जो राइट, बिहेवियर है और आपका जो रिलैक्सेशन है और आपका जो कॉग्निशन है, ये सब के ऊपर काम करके दे मतलब वी एज सीबीटी थेरेपीज वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। लेकिन डिफरेंट समझ डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, कभी कभार इंटीग्रेटिव भी करते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे थेरेपीज भी आए हैं। नैरेटिव थेरेपी है जो ऑस्ट्रेलिया से है, माइकल वाइट का। और आरईबीटी तो पहले से ही था, सीबीटी से भी पहले था। एल्बर्ट राइट, एलिस का थेरेपी है। देन सॉल्यूशन राइट, फोकस थेरेपी। कभी कभी लगता है कि काउंसलिंग सालों साल चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रॉब्लम्स छोटी है तो हम लोग सॉल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी करते हैं, तो जो 2-3 सेशंस में खत्म हो जाती है। तो वाओ, वेरी यू नो वेरियस टाइप्स ऑफ थेरेपीज है। और आजकल मोस्टली थेरेपिस्ट इंटीग्रेटिव अप्रोच यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्निक्स होते हैं, क्यों ना यूज करें।
एब्सोल्युटली। अगेन जो मुझे समझ रहा है वो ये है, जैसे मैंने कहा कि हम एक होलिस्टिक इंडिविजुअल हैं। हम में सिर्फ केमिकल्स ही नहीं है, हम में सिर्फ मांस या हड्डियां ही नहीं है, हम में सब कुछ है। तो जैसे आपने कहा सीबीटी, जो मुझे बहुत ऐसे उठ के आया, द हाईलाइट फॉर मी वाज के बिहेवियर्स डेफिनेटली लोगों को दिखते हैं कि अभी ये चिढ़ने लगी है या लगा है, छोटी छोटी बात पे गुस्से हो जाते हैं या मेमोरी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। पर वो हो जड़ जो उसकी है वो हमारे थॉट से हो रही है। तो अगर हम वो कॉग्निटिवली उन थॉट्स में कुछ अगर समझ पाए उनको बेटर, उस इंसान को समझा पाए, तो वो बच्चा, वो जो भी इंसान है वो खुद को बेटर हैंडल कर पाएगा। सो आई थिंक आई हैव नाउ गॉट द मैसेज कि वो क्या है। तो ग्रेट। एंड आई एम श्योर जैसे सीबीटी है वैसे ही जो अलग अप्रोचेस जो आपने बताई, जब वो साथ में उनके कुछ कुछ पॉइंट्स लेके अगर हम करते हैं, जिसको जिसको आपने होलिस्टिक अप्रोच कहा, तभी हम एक होलिस्टिक इंडिविजुअल को राइट वे में हेल्प कर पाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यस पायल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज के ये चीजें जो आप थेरेपी बोलते हो, ये इंडिविजुअल मतलब वन ऑन वन होती हैं कि आप ग्रुप में भी ये सेशंस लेते हो? हाँ, दो तरीके की थेरेपी होती है। एक इंडिविजुअल थेरेपीज होती है जहाँ पे सिर्फ क्लाइंट रहता है एंड थेरेपिस्ट उनके साथ काम करके उनके जो भी गोल्स है, जो थेरेपी गोल्स है वो अचीव करने की कोशिश करती है। इसमें मैं एक और एक चीज़ बताऊंगी कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, फैमिली जो भी है, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना थेरेपी थोड़ी मुश्किल होती है। तो हम लोग फैमिली को या भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ये एक अप्रोच है। एंड ग्रुप थेरेपी में ना बहुत सारे लोगों को जो सिमिलर प्रॉब्लम्स है, स्पेशली अगर सब्सटेंस अब्यूज है या फिर एंजाइटी इश्यूज है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रुप थेरेपी करते हैं जहाँ पे क्लाइंट खुद भी देखता है अच्छा मेरे जैसा प्रॉब्लम दूसरों को भी। ओसीडी में भी बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स या थेरेपीज लीड करते हैं। ग्रुप थेरेपी बहुत काम आता है क्योंकि कभी कभार सेक्सुअल ऑब्सेशंस होती है, रिलीजियस ऑब्सेशंस होती है, तो बहुत टैबू टॉपिक्स होती है। तो वो अगर हमें लगता है कि अच्छा दूसरे लोगों को भी है तो बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और वी शेयर एंड वो भी कभी कभार अपना जो जो चीज़ें उनको इफेक्टिव लगी है या उन्होंने उस वो टूल को यूज़ किया है या वो नॉलेज को यूज़ करके उनको अच्छा लगा है, उनको फ़ायदा मिला है, तो वो भी शेयर करती है। तो ग्रुप थेरेपी भी इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। वाह। ओके। तो अभी आपने जो भी बोला ना वो सारा वाज रिलेटेड टू अडल्ट्स, और ये एक अगेन एक बहुत बड़ा मिथ या लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सबको लगता है कि मेंटल इश्यूज सिर्फ बड़ों को होते हैं और बच्चों को नहीं होते। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? ये तो सबसे बड़ी मिथ है क्योंकि हमारे क्लिनिक में ज़्यादा बच्चे ही आते हैं। एंड यस। बेसिकली क्या होता है कि उनको ना जो प्रॉब्लम होती है या वो तो वो बता नहीं पाते हैं, या समटाइम्स यस। उनके सेल्फ अवेयरनेस कम होती है तो वो खुद भी नहीं समझ पाते कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स एक्चुअली है। लेकिन उनके यस। बिहेवियर में अगर कोई इश्यूज दिखा जाए, एंड स्पेशली पेरेंट्स सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं जब उनकी ग्रेड्स कम होने लगती है, पढ़ाई में इफेक्ट होती है, तब वो लेके राइट। आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और ही होता है। सो राइट। ऑफकोर्स इट इज अ मिथ कि प्रॉब्लम्स नहीं होती है। हमें पता है एज एन अडल्ट वी फील कि ये तो बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम है, फ्रेंड से झगड़ा होना या फिर उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, ये सारी चीजें तो हम लोग वी हैव ओवरकम दैट फेज। लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक यस। नॉन जजमेंटल अप्रोच से ये देखते हैं कि अच्छा आप ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन घर में ना उनको वो एक्सेप्टेंस या उनको वो नॉन जजमेंटल व्यू नहीं मिलता है। उनको लगता है अरे ये तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारे लाइफ में, तो तुम्हारे तो, मतलब जब हम लोग तो जब तुम बड़े होंगे तो तुम्हारे लाइफ में कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। सो वी यूज्ड टू हियर राइट। दोस सेम लेक्चर्स फ्रॉम आवर एल्डर्स। राइट। 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 एंड लाइक यू राइटली सेड, जैसे मेरा भी क्लिनिक का एक्सपीरियंस है, एक कॉमन सी चीज के उन बच्चे की स्कूल चेंज की गई, या वो हमेशा से हायर रैंक्स आता था, सडनली उसके रैंक्स कम हो गए। लोग बच्चे उसको स्कूल में बुली कर रहे हैं और वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि इसको बुलिंग कहते हैं। वो फ्रेंडशिप्स मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो सडनली अपने शेल में चला गया है, या सडनली बहुत इरिटेबल हो गया है, या सडनली बहुत बैक आंसर करने लगा है पेरेंट्स को, अपनी यंगर सिबलिंग को मारने लगते हैं। तो ये बहुत ऐसी कॉमन चीजें हैं जो हम काफी न्यूरोटिपिकल बच्चों में भी देखते हैं, ऐसे नहीं है जिनको एक डायग्नोसिस मिला है। और उसका अंडरलाइन जब मैंने घुस के देखा, तो डेफिनेटली एंजाइटी टू बहुत बड़े लेवल दिखता है बच्चों में। एंड स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट ऑटिज्म, तभी तो इट इज ऑल द मोर देयर। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, के बच्चों को भी
मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और उसको भी 100%। हम वी नीड टू एड्रेस दैट एंड द अर्लियर यू एड्रेस द जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा है, अगर वो ये सब बता रहा है, वो किसी को हर्ट कर रहा है, हिट कर रहा है, विदाउट रीजन रो रहा है, और अगर उसको राइट टाइम पे हेल्प नहीं मिली तो वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स डेवलप करते कुछ तो वे में तो अपना वो गुजारा करेंगे। अब जब 100%। वो काउंसलर के पास जाता है तब पहले तो वो उसको निकालो उसमें से और फिर उसको राइट चीजें सिखाओ, तो इट 100। बिकम्स अ एडेड बर्डन फॉर द थेरेपिस्ट और द काउंसलर। आई एम श्योर यू अग्री ऑन दैट। एब्सोल्युटली, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है ये, एंड बहुत डिफिकल्ट भी है। समहाउ ऐसा लगता है कि टॉक थेरेपी है तो इजी है, ऐसे ही तो बातें ही तो करते हैं, टूल्स वूल्स पता होगा, वही सेम टूल्स यूज करते होंगे। तो बेसिकली दिस इज एब्सोल्युटली वेरी रॉन्ग नोशन टू हैव, क्योंकि इतनी सारी ओवरलेयर्स होती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स एंड चिल्ड्रन आर मोर Yes, कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे डोंट हैव yes. दोज वर्ड्स टू एक्सप्रेस, Words. Very कि true. रिलेट नहीं कर पाते हैं कि हाँ ऐसा तो मैं करता हूँ, लेकिन क्यों करता हूँ आई ऑल्सो डोंट नो। अडल्ट अगर रिफ्लेक्ट Yes, करते तो बोल पाते हैं कि हाँ एक्चुअली yes, बिकॉज ऑफ दिस आई वाज स्ट्रेस, इसीलिए मैंने ऐसा किया, बट चिल्ड्रन का वो रियलाइजेशन नहीं होता है। yes. And I would say काफी adults नहीं होते इतना इंट्रोस्पेक्शन। It takes a lot of awareness to know कि मुझे ये था और वो इस वे में डिस्प्ले हुआ, बट अडल्ट्स में भी नहीं, जो मैंने देखा है, और बच्चों में तो डेफिनेटली दे डोंट नो दिस इज देयर, तो करेक्ट। उनको तो या और ज्यादा बिल्कुल हेल्प सही की है। जरूरत है। या एब्सोल्युटली। या ग्रेट। सो बच्चों को तो फिर भी हम एज पेरेंट्स लेके आ सकते हैं कि हम ये इनको मिलेंगे, ये डॉक्टर को मिलेंगे, दीदी को मिलेंगे, वट एवर। बट जब बड़ों की बात आती है ना, जब हेल्प लेना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, तो उनको लगता है कि हम इतने वीक हैं क्या कि हम हमारा मेंटल हेल्थ का भी ध्यान ना रख सके, कि हमको किसी के पास जाना पड़े। एंड सोसाइटी फील्स कि इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस कि आपको एक काउंसलर से मिलना पड़ रहा है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? कि सोसाइटी तो सब कुछ बोलते ही रहते हैं, सोसाइटी के अनुसार चलेंगे तो हो गया हमारा। तो वो तो मतलब मेरा मेरा मेंटल हेल्थ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये राइट। इसके लिए इतने सारे अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एंड वी ट्राई टू एड्रेस दो स्टिग्मास। और हम लोग ये बोलते हैं हमेशा, क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहन करते हैं कि आप आए, यही बहुत बड़ी बात है, because you had that courage, you had that strength. It is not a sign of weakness at all, it is a sign of strength. क्योंकि Friend. कभी Yes, कभार हाँ, yes. मतलब हेल्प सीकिंग लोगों ने ऐसा एक नैरेटिव होके रखा है कि हेल्प सीकिंग एक वीकनेस है, बट एक्चुअली हेल्प सीकिंग इज एक्सट्रीम अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी एम्पावरिंग स्टेप। तो Yes. डेफिनेटली ये इसको तो डेफिनेटली बोलना ही चाहिए। एंड चारों तरफ न्यूज़ में या फिर मीडिया में इसको लेके बहुत बातें होती है, बहुत लोग ओपनली आए हैं, जैसे कि मैं दीपिका पादुकोण को तो बहुत ज़्यादा आई Yes. एम ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने इतने अच्छे से मेंटल हेल्थ के बारे में बोला है। शी हैज़ स्पोकन अबाउट हर ओन जर्नी। सुचित्रा कृष्णमूर्ति, उन्होंने भी बहुत मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में बोला है। अनुष्का शर्मा ने Yes. बोला है। तो बहुत लोग अब जब ये जो रोल मॉडल्स होते हैं ये अगर आके बोलते हैं, तब लगता है अच्छा ठीक है, तो हम भी बोल सकते हैं। लाइक इनको अगर है, इनके लाइफ में तो सब कुछ है, फिर भी इनको अगर प्रॉब्लम्स है, तो हम तो कुछ भी नहीं, हमें तो हो ही सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये तो ऐसे है ना, आपको बुखार आ गया है तो आप क्यों दवा ले रहे हो, आप ठीक हो जाओगे खुद। आपको फ्रैक्चर आ गया है तो आप क्यों कहीं डॉक्टर के पास जाके प्लास्टर लगा रहे हो, खुद ही तो ठीक हो जाएगा। ठीक होगा, पर पूरा टूटा फूटा जैसा तैसा ठीक होगा, और वो आगे जाके और प्रॉब्लम देगा। एग्जैक्टली वैसे ही, जैसे मैं ना इसको एक वर्ड देती हूँ, जैसे मेंटल इश्यूज को हमारा एक मेंटल एक्सीडेंट, फिजिकल एक्सीडेंट होगा तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली एक मेंटल एक्सीडेंट हुआ, जैसे किसी के साथ कोई बड़ा, कोई डेथ हो गई, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए, तभी भी हमको उस इंसान के साथ वही करना चाहिए, और उस इंसान को भी हेल्प की जरूरत है। वेरी वेल ग्रेट। सेड। आई होप दिस रीचेस टू अ लॉट ऑफ पीपल। श्योरली। हाँ, सच में। या तो दिस गेट्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सपोज मैं हूं और मैंने एक काउंसलर को रीच आउट किया, फिर भी एक डर लगा रहता है कि ये मेरी पर्सनल इश्यूज मैं किसी के साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो क्या वो बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी या किसी और को पता चल जाएंगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने कुछ गलत किया होगा। तो आइडियली काउंसलर्स ये सारी चीजें कैसे हैंडल करते हैं?
See, basically, counselors are all professionals, and professional ethics मानना is the basic step. तो confidentiality हमें सिखाया जाता है, it's part of our training. तो हम लोग घर में भी आके we don't discuss our the cases with our own family members. तो दूसरे जगह पे राइट तो कोई सवाल ही नहीं होता है. एंड एक कॉन्फिडेंशियली फॉर्म भी होता है जो क्लाइंट भी साइन करता है एंड थेरेपिस्ट भी साइन करता है, एंड दैट कैन बी प्रेजेंटेड अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हुआ तो वाह इट कैन बी अ लीगल केस आल्सो. सो कॉन्फिडेंशियलिटी का तो मतलब इट इज utmost important to us. राइट राइट डेफिनेटली ये तो हम लोग देखते ही है कि इट इज मेंटेन्ड एंड इट इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल एथिक्स. राइट राइट एंड अ काउंसलर नोज कि जो बंदा उनके पास आया है वो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम में है, उनसे कुछ गलतियां हुई रहेंगी, कुछ अच्छा हुआ रहेगा. सो अगर मैं एक नॉन जजमेंटल स्पेस एक्सपेक्ट करूं एक काउंसलर से, इज दिस व्हाट दैट आई विल गेट इफ आई सी अ काउंसलर? एब्सोल्युटली एकदम नॉन जजमेंटल, बिकॉज वी आर अगेन ट्रेन्ड. हम लोग ऐसा जैसे कि वी आर काउंसलर्स, वी आर साइकोलॉजिस्ट, बट हम लोग नॉर्मल इंसान भी है. लेकिन दिस इज आवर जॉब. तो जब हम लोग फ्रेंड्स के साथ बातें करते, गॉसिप्स करते, तब हम लोग जजमेंटल हो सकते. तो लेकिन जब हम लोग क्लाइंट को देखते तब हम लोग बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हो सकते. दैट इज राइट एब्सोल्युटली अ नो नो फॉर अस. सो इट्स अ एब्सोल्युटली सेफ एंड नॉन जजमेंटल स्पेस. तो वहां पे वी वेयर दैट काउंसलर्स हैट एंड वी वेयर दैट नॉन जजमेंटल हैट. तो वहां पे अगर आप मर्डर करके भी आओ तो भी यू आर राइट. मतलब यू हैव कम टू अस, यू आर सीकिंग हेल्प, दैट मींस इट इज यस माय ड्यूटी टू हेल्प यू. तो इट्स राइट एब्सोल्युटली नॉन जजमेंटल. और कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में जो छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि ओनली वी आर अलाउड टू ब्रेक द कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट अगर क्लाइंट खुद को हार्म कर सकता है या किसी और को राइट हार्म कर सकता है या कोई चाइल्ड अब्यूज का केस है. Only for राइट these राइट three situations we are allowed to break. Otherwise, we are not राइट allowed. तो ये थोड़ा सा राइट छोटा राइट सा इन्फॉर्मेशन मुझे बोलना था. नहीं नहीं, यू एब्सोल्युटली राइट. ग्रेट. तो सपोज अभी इफ आई एम सीइंग यू एग्जांपल एंड आपको लग रहा है कि आप मेरा आपके साथ जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ फर्स्ट थेरेपी में, आई वुड से द फर्स्ट असेसमेंट जो आपने मेरे साथ लिया एंड द नेक्स्ट सेशन दैट हैपेंस, क्या मुझे लोगों को यूजुअली ऐसे लगता है कि अभी मेरा फर्स्ट सेशन हो गया काउंसलर के साथ, अब मैं ठीक हो गया, तो क्या विद इन द फर्स्ट सेशन वो इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है इन काउंसलिंग? सो मेजरली नो. अगर लाइक वो एक वन सेशन थेरेपी अभी वो भी आया है कि दिस इज अ प्रोसेस, उसमें भी बहुत सारे स्टेजेस है. अगर वो ना हो तो मेजरली नहीं होता है ऐसा, बिकॉज फर्स्ट सेशन इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर. जो केस इनटेक हम लोग लेते हैं, जो मेंटल स्टेटस हम लोग चेक करते हैं और जो प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं और जो गोल सेट करते हैं, मोस्टली अबाउट दैट. तो वो सारी चीज़ों में ही फर्स्ट सेशन हो जाती है. कभी कभार क्लाइंट को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा बिकॉज मैंने बहुत कुछ बोला है एंड somebody इज देयर टू लिसन. बिकॉज जब हम लोग फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं तो सबको ही बोलना होता है, क्यों ना कोई सुनता नहीं है. मतलब 3-4 फ्रेंड्स जब बातें करते हैं तो सबको ही बोलना होता है, सुनने के टाइम किसी के पास होता भी नहीं, पेशेंस भी नहीं है. बट ये कोई मतलब ऐसा कोई लाइक काउंसलर है, कोई इंसान है जो मेरी बातें सुन रहा है, इंटरप्ट नहीं कर रहा है, और मैं जितना भी बोलूँ वो सुन रही है या सुन रहा है, तो ये बहुत अच्छी एक बात होती है. तो समटाइम्स आई फील वेरी हैप्पी दैट नाउ आई विल गेट दैट सपोर्ट. तो वो मेंटल एक सेटिस्फैक्शन मिलता है उनको कि आई विल गेट सम सपोर्ट फ्रॉम दिस पर्सन. कभी कभार बुरा भी लगता है बिकॉज एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकती है. कभी कभार ना बहुत ऐसी चीजें सामने आती है, लगता है कि अच्छा सिचुएशन ठीक नहीं होगा, मुझे ही ठीक होना पड़ेगा, मुझे ही बदलना पड़ेगा. मुझे तो लगा था राइट कि ऐसा कुछ बोल देंगे कि सिचुएशन ठीक हो जाएगा. या यस कभी कभार खुद के कुछ ट्रेट सामने आ जाती है कि अच्छा उसका उतना प्रॉब्लम नहीं है या उसका उतना दोष नहीं है, मेरा ही ज्यादा दोष था, तो थोड़ा दुखी हो राइट जाते हैं. बट देन लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो एक यस सेशन से तो वी कांट एक्सपेक्ट एंड वी डोंट गारंटी एंड वी डोंट क्लेम कि आप ठीक हो यस जाओगे. इट इज अ प्रोसेस. यस. तो इफ आई कैन ऐड ऑन टू इट, अगर आप एक काउंसलर से मिले हो तो वो जो ब्रेकडाउन पे हम जाते हैं ना, उसको अगर बिल्डअप होने को 2 साल 3 साल 4 साल लगे हैं, तो एक सेशन में सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? इट इज वेरी नेचुरल कि इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ प्रोसेस ऑफ फ्यू मंथ्स
डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी, डिपेंड्स ऑन उनका इलनेस और वॉट एवर इट इज, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम. Absolutely. So you have to commit to that. Yes, If you're yes. ready to So commit, then only हाँ we proceed. वो कमिटमेंट, absolutely, हाँ वो कमिटमेंट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड दैट फेथ. absolutely, absolutely right. सो ये भी एक कॉमन लोगों में देखा जाता है कि बेटर है कि मैं उसके लिए कोई दवा ले लूं, बिकॉज उसमें मुझे सिर्फ खाना है, उसमें मुझे ना कुछ बातें करनी है, ना समझना है, ना खुद में कुछ चेंजेस लाना है. सो विच इज द राइट टाइम जब लोगों को एक्चुअली एक साइकेट्रिस्ट से मिलके मेडिकेशन लेनी चाहिए, एंड कब मेडिकेशन नहीं और काउंसलिंग लेनी चाहिए? हाउ डू यू नो दैट? कि अगर मोस्टली क्या होता है कि दोनों टू टाइप्स के लोग होते हैं, या टू टाइप्स के ओपिनियंस होती है. कभी कभार किसको लगता है कि इट इज इजियर टू पॉप अ पिल, तो इसका या मतलब साइकेट्रिस्ट के पास ही जाता हूँ या जाती हूँ, क्योंकि उतना पेशेंस नहीं है, उतना होमवर्क कौन करेगा, उतनी बार कौन जाएगा, तो वो दवाई दे देंगे, खा लूंगा या खा लूंगी वटेवर. कभी कभार लोगों को लगता है, बहुत ज्यादा स्टिग्मा होता है साइकाट्रिक मेडिसिन के तरफ, स्पेशली मदर्स को, अपने बच्चों के लिए. तो वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं, या फिर अडल्ट भी, उनको बहुत डर लगता है कि एडिक्शन ना हो जाए या कोई साइड या इफेक्ट्स ना हो जाए. तो ये सारी डर रहती है, एंड थेरेपी में डर नहीं लगता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बहुत लंबा चलेगा, मेरे प्रॉब्लम्स पता नहीं यस, कब खत्म, कब उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे. लेकिन ज्यादातर टाइम कोई भी प्रोफेशनल के पास अगर आप जाते हो, पहले साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपके प्रॉब्लम्स की सिवियरिटी के ऊपर बेस करके, मतलब आपके क्या प्रॉब्लम्स है और आपकी सिवियरिटी कितनी है, उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे. कोई भी साइकाट्रिस्ट अगर आपको नहीं लगती है मेडिसिन, तो कभी नहीं देंगे. वो बोलेंगे कि नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है इसमें मेडिसिन का कोई काम नहीं है, आप एक अच्छा कोई साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर दिखाओ, तो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी. सिमिलरली अगर बहुत सारा कुछ इश्यूज लेके कोई साइकोलॉजिस्ट के पास पहले आता है, तो हम लोग भी बोलते हैं कि सी, ओनली थेरेपी विल नॉट हेल्प यू, विल हैव टू गो टू अ साइकाट्रिस्ट एंड यू हैव टू टेक मेडिसिन. क्योंकि हम लोग पॉपअप तो ये पैरासीटामोल भी खा लेते हैं, उनकी भी तो कितनी सारी साइड इफेक्ट्स होती है, उनको उनके बारे में हम लोग उतना नहीं सोचते. लेकिन जब ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो सारी मेडिसिन के तो साइड इफेक्ट्स होते ही है, तो हम लोग साइकाट्रिस्ट को क्यों ना दिखाए, क्योंकि प्रॉब्लम राइट. सॉल्व होनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ही इज एन एक्सपर्ट और शी इज एन एक्सपर्ट. तो वो ऐसा दवाई नहीं देंगे कि ताकि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो या आपके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो. राइट, राइट, वेरी ट्रू. सो अगर मैं उसको समराइज कर सकूं, सो एम आई राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अंटिल अनलेस ये बहुत ज्यादा अक्यूट कंडीशन है जहां पे वो जो भी पर्सन है वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं है, देर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो शांति से बातें समझ सके, उतना कॉग्निशन बचा नहीं है, उतना बर्नआउट लेवल पे आ चुके हैं, देन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमको मेडिसिन की ही हेल्प लेनी चाहिए बिफोर वी सी अ काउंसलर. बट अच्छा. होता क्या है मेरे हिसाब से इज दैट द मेडिसिन इज जस्ट, जो हमारा टिप ऑफ द आइसबर्ग है उसको वो टारगेट कर रही है, हम आपके सिम्टम्स निकाल देती है, पर जिस कारण की वजह से ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी जो भी आप बोलिए वो आया है, वहां तक तो वो दवा जा ही नहीं रही है. सो वेन एवर द नेक्स्ट टाइम ऐसी लाइफ ऐसे सिचुएशन में आपको डालेगी, आप वापस उतने ही ट्रिगर्ड फील करोगे. सो सो व्हाट डू यू डू दैट टाइम? सो बेसिकली हम लोग ना थोड़ा हेल्प लेते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट. मैं आपको मेरे पर्सपेक्टिव से बताती हूँ. वी टेक सम हेल्प ऑफ द मेडिसिन, बट राइट. वी डोंट आस्क द क्लाइंट टू स्टे ऑन द मेडिसिन फॉर लाइफ. हम लोग उनको इतनी एम्पावर और इतनी इक्विप कर देते हैं विद द टूल्स, और हम लोग रिलैप्स प्रिवेंशन भी प्लान करते हैं, ताकि हमारे पास और फिर लाइक ना आए वो. लेकिन कभी कभार आ जाते हैं लाइक मेजर लाइफ इवेंट्स में, बट देन वो हम लोग थोड़े जो है शॉर्ट टर्म थेरेपी प्लान करते हैं, एंड इट गेट्स क्योर्ड. तो वो, लेकिन हमारा जो है मकसद है वो यही है कि हमारे पास बार बार ना आए. लाइक जो हम लोग सेशंस प्लान किए हैं, जब उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, जब वो लोग एम्पावर्ड फील करती है, जब वो लोगों के पास एनफ टूल्स होती है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील करने में, उनके पास एनफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती है, उनके पास अवेयरनेस होती है सारी चीज़ों का, तो तब हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं. लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार, नॉट इन ऑल केसेस, जब हमें लगता है कि डेफिनेटली मेडिसिन विल हेल्प दिस पर्सन, तब हम लोग उनको, इट इज आवर एथिकल ड्यूटी टू सजेस्ट कि आप थोड़ा सा साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हो, इट विल हेल्प यू.
लेकिन राइट, मेजर राइट। काम, आई विल से मेजर काम काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट का ही होता है। राइट, राइट। वही ना, क्योंकि जब तक आप उस रूट कॉज तक ना पहुंचो, एवरी टाइम जब लाइफ का एक बड़ा इवेंट आएगा, आप यहीं पे अपने आप को पाओगे। सो एक एग्जांपल अगर मैं दे सकती हूँ, अगर कोई पेरेंट या एक फैमिली है, एक कपल है जिसके हैज अ न्यूरो डाइवर्स चाइल्ड और थोड़ा सीवियर कंडीशन है, सो इट इज नॉट इजी फॉर द पेरेंट्स टू एक्सेप्ट। तो इट इज कॉमन कि मैरिटल डिसहार्मनी होगा, इट्स कॉमन कि मदर और फादर को एंजाइटी या डिप्रेशन होगा, उनका आपस का बॉन्ड बिगड़ेगा, फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर का डायनामिक्स बदलेगा। बट अगर हम सिर्फ मेडिसिन लेते हैं तो वो सिम्टम्स चले जाएंगे, पर वो जो एक्सेप्टेंस आनी है, हमारे खुद के क्या ट्रॉमास है जिसकी वजह से हम उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सब तो आई थिंक अ काउंसलर विल बी एबल टू हेल्प। और फिर ये फॉर लाइफ होगा कि हम ये चीजें वापस उस लेवल की एंजाइटी फील ना करें। और वो एब्सोल्युटली, सिर्फ उस बच्चे और पेरेंट का नहीं, इंटर मतलब दोनों पेरेंट्स के बीच में, फैमिली के बीच में, सभी को हेल्प करेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ग्रेट, ग्रेट। अल्टीमेटली आई विल आल्सो टेल यू कि मैं इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ। अल्टीमेटली इट इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल जो इतना एक करेज लेके, इतना साहस यस, दिखा के और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। बिकॉज हमारा काम है उनको डायरेक्शन देना, हमारा काम है उनको टूल्स देना, पर ये कैसे वो यूज करते हैं या करते यस, हैं भी नहीं। तो अल्टीमेटली द पावर लाइज इन द पीपल्स हैंड। तो वही मेन यस। लाइक सब चीजों को सॉल्व करती है। हम लोग जस्ट एक लाइक जरिया है। राइट, तो राइट। नो इतना आई ज्यादा थिंक हमको बस पावरफुल वो है। नो हाँ, आई थिंक हमको बस वो पेरेंट्स या हो या हम अडल्ट हो, हमको बस ठानना है कि अब जो हुआ ना, ये अगली बार मुझे नहीं होने देना है। उसके लिए मुझे क्या स्किल्स लगेंगे? इफ द काउंसलर इज देयर टू हेल्प मी आउट, आई सी टू इट कि मैं ये यूज करके, द मोर आई प्रैक्टिस द बेटर आई विल गेट। सो डेफिनेटली इट इज अप टू देम। वेरी ट्रू। एब्सोल्युटली। ओके। सो सपोज अ पर्सन कम्स टू यू, तो आपके असेसमेंट के बाद कब तक, मतलब एक एक सेशन कितना लंबा चलता है, या और मुझे कितने सेशंस आने पड़ेंगे, या कितने महीने ये सेशंस चलेंगे, ये सब कैसे डिसाइड होता है इन काउंसलिंग? सो अगेन ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, बिकॉज सारे प्रॉब्लम्स अलग होती है, या डिसऑर्डर्स है या डिस्ट्रेस है या क्या डायग्नोसिस है, इसके ऊपर निर्भर करता है। मोस्टली जो स्टैंडर्डाइज जो फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज बेसिकली जो सेशन स्पैन होती है, दैट इज फ्रॉम 45 मिनट्स टू 1 आवर। एक सेशन का जो ड्यूरेशन होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, हम लोग बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वी से वंस अ वीक। अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कुछ इश्यूज है या जो भी है, देन वी से कि ट्वाइस अ वीक। तो ऐसे करके, एंड यूजुअली बेस्ड ऑन द इश्यूज अराउंड 8 मिनिमम सेशंस। हम जैसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम 8, मैक्सिमम काफ़ी 1-2 साल तक जाता है। अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज हो तो 1-2 साल तक जाता है मोस्टली। ओके, ओके। तो These are the ये standard मिथ। practices all around the world. ओके, एंड देन इट विल डिपेंड ऑन द पर्सन एंड द सीवियरिटी अगेन, बट दिस Correct. इज लाइक अ रफ आइडिया। या। रफ आइडिया। अगर एकदम छोटा मोटा प्रॉब्लम है, आई जस्ट नीड सम वैलिडेशन, या मुझे पता तो है ये प्रॉब्लम्स है या ये है, बट जस्ट आई वांट टू डिस्कस विद समबडी, तो 1 या 2 सेशंस में वी रैप अप। ओके, ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि अगर एग्जाम्पल, एक ए पर्सन को एंजाइटी है, या बी पर्सन को ओसीडी है, या सी पर्सन को डिप्रेशन है, अगर है तो ये फॉर लाइफ रहेगा कि चला जाएगा? सो मेजरली मेंटल इलनेस लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। ओके, मेंटल इलनेस लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। तो ये हम जरूर चला जाएगा, लेकिन आप कितना एफर्ट देते हो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। आप दवाई ले रहे हो, अगर आपको ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है तो दैट्स फाइन। आप थेरेपी का जो टूल्स है आप कितना यूज़ कर रहे हो, कर पा रहे हो कि नहीं, जो भी हम लोग होमवर्क देते हैं वो ठीक से कर पा रहे हो, तो बेस्ड ऑन दैट आपका प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है। यूजुअली मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। जो डिसेबिलिटी होती है, जो डिसेबिलिटी स्पेक्ट्रम के लोग होते हैं, दैट इज लाइफ टाइम, वी ऑल नो दैट। लेकिन मैनेजमेंट इज पॉसिबल।
बहुत सारी सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। बहुत माइल्ड, हम लोग मॉडरेट सीवियर से हम लोग माइल्ड सिम्टम्स तक लेके जा सकते हैं, मैनेजेबल एक पोजीशन में लेके जा सकते हैं। तो वो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि ऑटिज्म हो गया या लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया। लेकिन मेंटल इलनेस जो जो आप चीज जो जो इलनेस के बारे में आपने पूछा है, ओसीडी है वो हो गया, या बाइपोलर हो गया, या डिप्रेशन हो गया, या जीएडी हो गया, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ये कोई भी चीज लाइफ लॉन्ग नहीं है। बट हाँ, कभी कभार रिलैप्स हो सकती है। बहुत बड़ा कुछ ट्रिगर हो गया या कोई बहुत बड़ा लाइफ इवेंट हो गया, तो कुछ कुछ सिम्टम्स वापस आ सकती है। सो देन वी इक्विप द क्लाइंट विथ ऑल द रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान। नहीं, अगर फिर भी जरूरत होती है, देन दे कैन कॉल अस और दे कैन विजिट अस वंस। राइट, 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 राइट। सो बहुत आप एम्पावरिंग बोल, होती है प्रोसेस। मुझे वही फील हुआ, वही मैं बोलने वाली थी कि ये अगर हमको बहुत पहले किसी ने बताया होता तो हाउ इजी लाइफ वुड गेट। जैसे स्कूल में हमको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, पर इमोशंस क्या होते हैं, फिजिकल हेल्थ है, मसल बढ़ाओ, प्रोटीन वाला अच्छा खाओ, सब बताते हैं, बट मेंटली हेल्दी होने के लिए क्या करना चाहिए कोई नहीं बताता। तो वो मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें ऐसे भी था कि इमोशंस हमें क्यों आते हैं। इमोशंस हमारा एक मिरर है जो हमें दिखा रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। लाइक एंगर यूजुअली आता है जब हमारी बाउंड्रीज कोई बार बार क्रॉस कर रहा है और हम बता नहीं पा रहे हैं उसको। सैडनेस एब्सोल्युटली। आता है हमें कुछ और दिखाने को, रोना आता है कुछ दिखाने को। हम सिर्फ ये समझते हैं हमको उसको दबा देना है, गुस्सा आया दबा दो, रोना आया दबा दो, तो वो दबा दबा के कहीं और फूटता है। तो आई एम श्योर ये वाले लाइव अगर कोई हमें सुनेगा, उसके बाद लोगों का वो पर्सपेक्टिव बदलेगा कि ये सारी चीजें एक रीजन की वजह से आ रही है, हमको किसी तरफ एक इशारा दे रही हैं, उसको दबाना नहीं है, उसको खुल के आने दो। एंड आई एम श्योर इसीलिए काफी लोगों को साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये भी बहुत कॉमन है, इफ यू वांट टू शेड सम लाइट ऑन इट। साइकोसोमैटिक एब्सोल्युटली। डिसऑर्डर। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली इमोशंस को हम लोग दबा देते हैं, तो वो कहाँ जाता है? बॉडी में ही कहीं छुपता है वो। एंड दिस इज बेसिकली इमोशंस वांट्स टू कम्युनिकेट। जैसे आपने बोला कि कुछ कहना चाहती है, वो एक मिरर होती है कि हमें कुछ तो वो इंडिकेट करता है, बट हमें समझ नहीं आता। जैसे कि पेन हो गया, राइट? कि पेन यस, हो रहा है, तो देन वी नो कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सिमिलरली यस, और हमें इमोशन उसका भी, कुछ अगर करना चाहिए। कुछ करना या चाहिए, जब भी कोई ऐसी एक्सट्रीम इमोशन होती है, तभी भी हमें कुछ करना चाहिए, पर हम लोग उसको दबा देते हैं। एंड इसीलिए साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर्स होती है वो बहुत कॉमन हो गई है। जैसे कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे दर्द है या वहाँ पे दर्द है, या सडनली हेडेक स्टार्ट हो गया, एक मीटिंग को बुलाया है, या फिर लाइक समबडी इज कमिंग टू सी मी एंड सडनली मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। मे बी बिकॉज उस पर्सन के साथ मेरी पिछली बार की मीटिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है, या फिर उसने कुछ ऐसा बोल दिया को मुझे बुरा लग गया, बट आई कुडंट से समथिंग। तो फिर से वो जब आ रहा है, तो मेरा सडनली मुझे लग रहा है कि मुझे हेडेक जैसा क्यों हो रहा है। तो ऐसी चीजें राइट। बहुत ज्यादा कॉमन है। या फिर बॉस ने बुला लिया एक मीटिंग के लिए, तो सडनली मुझे बुखार आ गया, सच में बुखार आ जाता है। तो मतलब यस, because like we might have some kind of unresolved issue with that person, या फिर कुछ तो इमोशंस आया होगा, कोई गुस्सा आया होगा, हमने ठीक से बोला नहीं है। तो ये सारी चीजें इज राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग यही बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अग्रेसिव होना इजी होता है, पैसिव होना इजी होता है, लेकिन असर्टिवली बोलना अपनी बात को, ताकि दूसरा बंदा भी बुरा ना महसूस हो, उनको भी रेस्पेक्ट लगे और हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट भी रहे, सो दैट वी आर नॉट हाइडिंग आवर इमोशंस एनीवेयर। तो ये सारी यस, चीजें यस, लाइक वी डेफिनेटली टॉक इन आवर काउंसलिंग सेशन। साइकोसोमैटिक इश्यूज तो बहुत ज्यादा कॉमन है। एग्जैक्टली। और लोगों को पता ही नहीं कि ये अनएक्सप्लेन्ड पेन जो है, जो जा ही नहीं रहा है, लाइक बैक एक है, शोल्डर पेन है, ट्रपेजाइटिस है, टेनिस एल्बो है, मेडिसिन ले रहे हैं पर वो जा ही नहीं रहा है, दैट मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, और आपको किसी को मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली। क्रॉनिक अगर कुछ पेन है, तो देन डेफिनेटली मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ रहता है, कॉर्टिसोल से जुड़ा हुआ रहता है, फील गुड केमिकल्स जो है वो रिलीज नहीं हो रही है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम लोग थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो जब बाहर आती है, जब वो अवेयरनेस होती है, जब उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो डेफिनेटली पेन अपने आप चला जाता है। यस, यस। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू। आई एम श्योर काफी थैंक लोगों यू को। फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। Yeah, this is a very, माय very, प्लेजर। very, very interesting question.
या सो विद दिस आई वांटेड टू आस्क यू कि आप आपका कोई ऐसा स्टोरी या ऐसा एक्सपीरियंस दैट यू वुड लाइक टू शेयर विथ मी एंड द ऑडियंस हुज लिसनिंग टू अस, जहाँ पे कोई आया, काउंसलिंग ने उसको कैसे हेल्प किया और वो नो हाउ हैज इट इम्पैक्टेड दैट पर्सन्स लाइफ? ओके, सो बेसिकली बहुत सारी स्टोरीज तो है, लेकिन मैं एक या दो स्टोरीज है, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट, तो एक या छोटा छोटा करके आई जस्ट शेयर। तो एक, जब मैं पहले एकदम पहले पहले प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो तब एक बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग एक लड़का आया था हमारे क्लिनिक पे, और उसको जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा अनकॉमन था। तो वो उसके बारे में अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं थी। वो आके क्या वो बोला, वो थोड़ा झिझक भी रहा था, बट देन ही टोल्ड फाइनली कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी नाक में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी है। बट रियलिटी वाज नॉट लाइक दैट। जब हम लोगों ने उनसे बात किया, उनको बोला कि एक तरीके का एक डिसऑर्डर होता है जिसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोला जाता है, जो माइकल जैक्सन को भी था। तो तब उसको लगा, अच्छा मतलब मुझे तो लगता था कि सच में मेरी नाक टेढ़ी है, एंड आई यूज्ड टू बी या सो कॉन्शियस। और मैं या सीए की पढ़ाई तक नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट दैट थॉट कि मेरी नाक टेढ़ी है तो कैसा मैं लगता हूँगा लोगों के सामने आके। तो फिर जब उसने जाना तो उसको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, इसके लिए एक डिसऑर्डर है और ये क्योरेबल है। तो देन व्हेन वी वर्कड ऑन दैट इशू, और उसने सेशंस लिए थे, ही कुड ओवरकम दैट, एंड ही called वाओ, us to say कि he has cleared his CA exams also, so that was a big success story। तो मुझे भी बहुत वाओ, अच्छा लगा था, हमने जस्ट छोटा सा हेल्प कर दिया उसको जिक्सॉ पजल सॉल्व करने में, एंड ही कुड लाइक अचीव whatever he wanted to, बस just holding him back कुछ चीजें था, उसको अवेयरनेस हो गया, वो अपनी लाइफ का जो मेजर माइलस्टोन था वो अचीव कर लिया। तो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस वाओ, आल्सो। तो ये कमेंडेबल, कमेंडेबल। हाँ, मतलब और एक स्टोरी मैं बोलना चाहती चाहती हूँ यस, यस। कि एक एक there like few stories, like they are very close to your heart, इसीलिए मतलब just मतलब या they are like very important success stories in your practice। तो और एक जो एक लड़का था, he was from borderline IQ, मतलब जो सामान्य आईक्यू होता है, जो एवरेज आईक्यू होता है उससे थोड़ा सा कम। किंजल को तो पता या ही होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे रही हूँ। तो वो एक मेडिसिन शॉप में काम करता था, एंड ही वाज फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली। उसका पापा बहुत बड़े पोस्ट पे काम करते थे, एंड ही वाज वेरी रिच। तो उसकी मम्मी ना रोज सेशन में आके ना बात तो करती थी, लेकिन शी वाज ऑलवेज वेरी टीयरफुल, बहुत रोती थी वो। तो थोड़े थोड़े बात पे, बस ऐसे ही हम लोग बात करें, एंड शी यूज्ड टू क्राई। तो उस टाइम हम लोगों ने ये बोला कि आप थोड़ा सा ना काउंसलिंग अगर आप करोगे ना तो इट विल हेल्प। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटे का कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब एकमात्र मेरा लड़का है, तो मुझे तो रोना ही चाहिए। मतलब उसको ऐसा लगा कि रोना इज नॉर्मल, मतलब मुझे तो दुखी या होना चाहिए। बट देन व्हेन शी केम फॉर काउंसलिंग, एंड व्हेन वी आल्सो सजेस्टेड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट, तो जब उसने मेडिसिन लिया, जब उसने काउंसलिंग लिया, तो इट वाज वेरी एम्पावरिंग फॉर हर, एंड शी बिकेम हैप्पी। एंड शी टोल्ड अस कि नाउ आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ माय सन इन अ बेटर वे। मतलब मुझे लाइफ भी अच्छा लगने लगा, और मैं ये समझती हूँ कि आई कैन गिव मोर केयर एंड मोर लव टू माय सन। So that was also a वाओ। very good story that I wanted to share. नो इट इज, सी दोनों में यही कॉमन बात थी कि आप पहलवान भी हो, यू कैन बी द बेस्ट ऑफ द रेसलर्स एज वेल विद द अमेजिंग फिजिकल हेल्थ, बट अगर आपका मेंटल हेल्थ इज नॉट एट प्लेस, वो आपको कुछ नहीं करने देता। आपकी पढ़ाई हो, आपका प्रोफेशन हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस, और हमको समझता ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। एंड वी फील हम में कुछ कमी है, बट इट इज नॉट दैट। विद द राइट काइंड ऑफ हेल्प यू कैन ओवरकम इट, जैसे इन दोनों ने किया। कमेंडेबल। Absolutely. So, with this, we would like to wrap up the whole live, and, any message that you would like to tell, give the audience जो हमें सुन रहे हैं आज के लाइव को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोगों ने हमारी बातों को सुना, हमसे जुड़े, दे कनेक्टेड विद अस, एंड किंजल को डेफिनेटली आई लाइक टू थैंक कि इतना अच्छा टॉपिक पे एक डिस्कशन अरेंज किया है, इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे, तो आई थॉरली एंजॉयड।
द एंटायर प्रोसेस, सवाल जवाब जो भी हुआ है, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस जो हमसे जुड़ी है वो भी थोड़ा बहुत जानकारी और थोड़ा बहुत उनको भी आइडिया हुआ है मेंटल हेल्थ के बारे में। एंड मैं यही थॉट पे आई वांट टू रैप अप कि सी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, लेकिन सफरिंग इज नॉट नॉर्मल। मतलब सफरिंग को हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस थ्रू विच वी कैन डेफिनेटली काउंटर एंड वी कैन रिड्यूस सफरिंग्स, लेकिन प्रॉब्लम्स तो रहेगी। सो बट देन वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू राइट। टू रिजॉल्व योर सफरिंग्स, और थोड़ा पेन या थोड़ा सफरिंग कम करने की कोशिश हम लोग जरूर करते हैं और करते रहेंगे। Amazing, amazing, beautiful message. And thank you so much, Payal. You removed your time. आपने almost 1 घंटा निकाला हमसे ये सारे pressing questions जो आज के especially after the pandemic has become very common और लोगों को जानना बहुत जरूरी था। फिर वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, middle aged man हो, anybody. So, I would just like to add on to the last few comments that then we wrap up the whole live is that definitely जिन लोगों को diagnosed conditions हैं जैसे OCD है, bipolar है, personality disorders हैं, उनको तो counseling लेनी ही चाहिए। This was more about the parents. This was more about अगर आपका बच्चा न्यूरोडाइवर्स है, अभी ही डायग्नोसिस मिली है, एक्सेप्टेंस में देयर आर challenges, मैरिटल लाइफ में देयर आर challenges, फैमिली लाइफ में देयर आर challenges, which is resulting in overthinking. It is resulting in anxiety. It is resulting in pacing thoughts. It is resulting in palpitation in your heart. It is resulting in sweating. It is not normal. You need help. उसको झेलना is not a strength. उसके लिए help लेना is strength. So Absolutely, please change the perspective and reach out for help. absolutely. Very beautiful message. Thank you, Payal. So we don't have any questions right now, but if there are any questions, people can write it down in the comment section, and we will see to it कि हम आप तक वो questions पहुंचाएं, and we reach out to them on the page again. And I'm sure अभी आप हमारे साथ हो ही as a team member, so we will definitely come ahead with lot more, very very inquisitive topics related to mental health in the future. श्योर, लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे बहुत मजा आया Same. आज, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि बहुत ज़्यादा लाइव करे, एंड वी रीच आउट टू पीपल, वी ट्राई टू Yes. सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड वी ट्राई टू हेल्प Yes. देम आउट। तो ये तो कोशिश हमेशा रहेगी ही पहल के साथ। Yes. एंड थैंक यू फॉर Yes. हैविंग मी टुडे। इट It was वाज my वेरी नाइस pleasure. टॉकिंग टू Totally obliged to have you. Thank you so much. यू। माय प्लेजर टू। बाय बाय। टेक केयर Okay, गाइस। yeah. Bye. Hmm. हाँ